बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज मुल्क भर के दीगर तमाम हिस्सों की तरह गुजरात में भी बारिश हुई। अब्र करम बरसा और यूं टूट कर खुल कर बरसा कि हर तरफ जलथल हो गया। गुजरात शहर, जिसको सोनी का शहर भी कहते हैं, नाज़रीन इसकी भी किस्मत अजीब है कि हर दौर में इस शहर के वारसों ने, बड़ों ने और इस शहर को लूटने वालों ने पेरिस बनाने के दावे किए। जी नाज़रीन, इस शहर से बड़े बड़े वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के मनसब पर फायज हुए। वजारतों पर तो हमेशा ही हिस्सा रहा गुजरात शहर का, लेकिन अफसोस कि कोई एक भी सियासतदान गुजरात के वोट लेकर जो आला मनसबों पर फायज तो रहा, लेकिन गुजरात को कोई भी उसकी तकदीर न बदल पाया। एक सीवरेज का निज़ाम ही गुजरात का ढंग से नहीं दिया गया। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर गुजरात की बारिश के बाद जो हाल हुआ गुजरात शहर का, उसका हाल जो मकामी रिपोर्टर्स ने, सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया, आइए तो ज़रा देखते हैं कि कैसे गुजरात शहर में आज कश्तियाँ चलती रहीं। जी नाजरीन, आपने देखा ये दो वीडियो क्लिप्स थे गुजरात के मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने जो शेयर किए हैं। इसमें देखा जा सकता है कि पूरे का पूरा गुजरात शहर ज़ेरे आब आ गया। और ख़ास तौर पर मज़े की बात यह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात, जिसका बुनियादी फरीज़ा ये है गुजरात में निकासी आब के निज़ाम को मरबूत बनाना, बेहतर बनाना और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटना, लेकिन वो खुद उसके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने आपने देखा कि दरिया का मंजर पेश कर रहा है। नाज़रीन, ये गुजरात शहर बज़ाहिर जो इसका सबसे पोश इलाका, जो जेल रोड है कचहरी से मुल्हिका, जहाँ दफातर हैं आला अफसरान के, डिप्टी कमिश्नर के दफातर हैं, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है, डीसी साहब की रिहाइश है, इसी तरह डीपीओ साहब का दफ्तर है, उनकी रिहाइश है। नाज़रीन, और क्या कहें कि जब भी बारिश होती है गुजरात में, डीसी कॉम्प्लेक्स ज़ेरे आब आया होता है। अब साइलिन बेचारे भी घुटने घुटने पानी में गुजर कर मजबूर होते हैं अपनी दाद रसी के लिए इन दफातर में आने में, और दिनों लग जाते हैं, घंटों लग जाते हैं डीसी साहब और डीपीओ साहब के दफातर से और उनके घरों से पानी को निकालते हैं। माज़ी सवाल ये पैदा होता है कि कौन है इस बर्बादी का जिम्मेदार? गुजरात का चौधरी ख़ानदान, जो कई दहाइयों से इक़्तिदार पे फायज चला आता है। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब रहे, चौधरी शफ़ात हुसैन 2 बार ज़िला नाज़िम रहे, चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, लेकिन गुजरात शहर के सीवरेज का
کچھ بھی نہ کیا جا سکا۔ اور ناظرین ابھی حال ہی میں 16 ماہ 18 ماہ کی حکومت گزاری ہے سالک حسین نے بطور وفاقی وزیر کے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ بھی سوائے نعروں کے کچھ نہ کر پائے، اور ابھی انہوں نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پر 2 سیٹیں جیتی ہیں دونوں بھائیوں نے، اور انہوں نے ابھی حالیہ جو دورہ تھا ان کا گجرات کا وفاقی وزارت کے بعد، اس میں انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور کمال کا سیوریج کا نظام لا رہے ہیں۔ اور میں قربان جاؤں، صدقے واری جاؤں اپنے ان صحابی بھائیوں پر بھی جنہوں نے جناب یہ سرخیاں جما دیں اخبارات میں، ہیڈ لائنز سوشل میڈیا پر کہ جناب سالک شافے وعدے پورے کرنے لگے۔ اور ناظرین ان سارے وعدوں کا پول، ان سارے دعووں کا پول آج کی اس بارش نے کھول دیا، جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ناظرین یہ کیسا شہر ہے، اور اس شہر سے بے پناہ سمندر پار پاکستانی ہیں جو پوری دنیا میں بستے ہیں، اور افسوس ہے کہ ہمارا ضلعی صدر مقام گجرات اس کو آج تلک ڈھنگ کا نظام سیوریج کا، نکاسی آب کا، سڑکوں کا نہیں دیا جا سکا۔ پورا شہر غلاظت تعفن کی بھیٹ چڑھا ہوا ہے، اور ذرا سی بارش برستی ہے تو پورا شہر زیر آب آ جاتا ہے۔ ناظرین مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسی ہی کسی بارش میں کسی منچلے نے عین اس بارش کے پانی میں گھٹنوں گھٹنوں کمر تک کھڑے ہو کر ایک بینر اٹھا رکھا تھا، اور اس بینر پر ایک نعرہ درج تھا کہ چودھری شجاعت تیری عظمت کو سلام۔ میرا خیال ہے حقیقت اتنی ہے، صورتحال بس یہی ہے۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔